हेलो, हाँ पापा। जी पापा, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है बाजी का। जी मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। ठीक है। दादी का फोन। हाय वो विद्या जी ठीक तो है ना? हेलो जी दादी, विद्या जी ठीक तो है ना? विद्या ठीक है श्रवण कुमार। थैंक गॉड। दरअसल मैंने आपसे एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया है। जी दादी कहिए ना। मैं जानती हूँ श्रवण कुमार, आप और आपका परिवार एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे समय में मेरा ये प्रस्ताव रखना कितना सही है ये मैं नहीं जानती। आज मेरे अहम दिकरा और मेरी गोपी बहू की शादी की 25वीं सालगिरह है। मम्मी जी और पापा जी की 25वीं सालगिरह, तो इस वक्त मुझे बाजी के बारे में नहीं बताना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि इस शुभ अवसर पर आप सब परिवार आएं। इस वक्त हमारा वहां आना सही नहीं होगा शायद। क्यों सही नहीं होगा श्रवण कुमार? आप हमारे घर के दामाद हैं। जी दादी जी, लेकिन वो मैं जानती हूँ विद्या आपसे नाराज है। एक बात आपसे अवश्य कहूंगी श्रवण कुमार, पत्नी जब रूठी हो तो उसे मनाने का फर्ज पति का होता है, तो ये प्रयास तो आपको करना ही होगा। जी दादी। मुझे उम्मीद है कि आप आकर एक बार विद्या से बात करेंगे। ठीक है दादी। आप दुर्गा बहन और नैया को भी हमारी तरफ से आमंत्रण दे दीजिएगा। जी दादी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे भगवान, कितना खाने लगी हूँ मैं। ऐसे खाती रही ना तो फूल फूल के गुब्बारा हो जाऊंगी। पर क्या करूं? आपके लिए भी तो खाना पड़ता है ना मुझे। मुझे लगता है आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद है। क्यों? विद्या। दादी, माँ, आइए ना। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, तुम पहनोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। विद्या, वो दरअसल आज शाम की पार्टी में। पार्टी? दादी। विद्या, माँ जी ने मुझे सब बता दिया है। दादी, आपने माँ को क्यों बताया? ये सरप्राइज था ना हमारा। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना, मैं कोई भी बात मेरी गोपी बहू से नहीं छिपा सकती। दरअसल हम तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। उत्तेजित मत होना सुनकर। आज शाम की पार्टी के लिए हमने श्रवण कुमार और उनके परिवार को आमंत्रित किया है। वे सब आज शाम को आ रहे हैं। क्या? पर क्यों दादी? ताकि तुम श्रवण कुमार से खुले मन से बात कर सको। तुम दोनों के बीच जो मन मुटाव है वो समाप्त हो जाए। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी दादी। विद्या, बात को समझने की कोशिश कर। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, गुस्से में हो, पर जरा ठंडे दिमाग से सोचो एक बार। जिस तरह से गौरा मासी ने हमसे झूठ बोला था, ठीक उसी तरह से श्रवण कुमार भी गौरा मासी के झूठ के शिकार ही बने थे। लेकिन माँ, मैं। और जो कुछ भी हुआ उसमें श्रवण कुमार का तो कोई दोष नहीं है। हाँ विद्या, ये मीरा बाथरूम में है क्या? नहीं तो माँ, वो सोना के साथ कहीं बाहर गई है। तो ये बाथरूम से आवाज कैसी आ रही है? अब मैं जाकर देख कर आती हूँ। देखो ढींगे, एक बात तुमसे अवश्य कहूंगी। गौरा ने हम सबको बेवकूफ बनाया कि धर्म कुमार मृत हैं। इसी तरह श्रवण कुमार को भी बेवकूफ बनाया। पर दादी, आप सोचिए ना, जब मैंने श्रवण जी को बताने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया? नहीं मानी ना मेरी बात। इसका मतलब तो यही हुआ कि उन्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। ऐसी बात नहीं है, तुम सिर्फ अपने नजरिए से सोच रही हो।
गौरा श्रवण कुमार की दादी है, तो श्रवण कुमार भले सपने में भी सोच सकते हैं कि उनकी दादी उनसे झूठ बोल सकती है कि उनका पिता का देहांत हुआ है। श्रवण कुमार की जगह तुम होती तो क्या तुम बात मानती? इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें श्रवण कुमार को माफ कर देना चाहिए। शायद आप सही कह रही हैं दादी, पर मेरे लिए उन्हें माफ करना मुमकिन नहीं है। विद्या, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये पौधों की तरह होते हैं जिन्हें प्यार और विश्वास के साथ सींचना पड़ता है। और अगर ऐसा नहीं किया ना, तो पौधों की तरह ये रिश्ते भी मुरझा जाते हैं। लेकिन माँ, मैं देखो विद्या, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, श्रवण से नाराज भी हो, पर एक बात कहूँ, रिश्तों में ये छोटे मोटे मनमुटाव, रूठना मनाना, ये सब तो होता रहता है। फिर भी किसी भी रिश्ते में इतना ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। श्रवण एक बहुत ही सुलझा हुआ और अच्छा लड़का है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसे एक मौका तुझे देना चाहिए। चलो एक बात तय करते हैं, तुम एक बार श्रवण कुमार से बात करो, उसके बाद सोच विचार कर जो फैसला तुम लो वो हमें स्वीकार्य होगा, क्योंकि हम हमेशा तुम्हारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सच कहूँ तो मुझे सबसे ज्यादा चिंता मीरा की हो रही है। मीरा की जिंदगी कुछ ज्यादा ही उलझी हुई है, उसे कैसे सुलझाए ये समझ में नहीं आ रहा। सच मैं भी जानती हूँ और आप भी। मीरा और धर्म जी एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये साफ साफ दिखता भी है। लेकिन धर्म कुमार की चाहत पर यदि किसी का अधिकार है तो केवल दुर्गा बहन का, और मीरा की खुशियों के लिए हम दुर्गा बहन की खुशियों को उजाड़ नहीं सकते। तो फिर माँ जी, मीरा का क्या होगा? होगा वही जो कृष्ण भगवान की मर्जी होगी। अब कृष्ण भगवान ही मीरा की उलझी हुई जिंदगी को सुलझाएंगे। अब ज्यादा चिंता मत करो, आज इतना शुभ दिवस है और तुम्हारे पति महाशय अहम, उन्हें मनाने का प्रयास करो। भाई आप जाने भी दो ना, भाभी सुबह से आपको मनाने की फील्डिंग लगा के बैठी है और आप हो कि आउट ही नहीं हो रहे हो। तू तो चुप ही रहना, भाभी के चमचे। भाई मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन आज के दिन तो कम से कम। आज के दिन मेरी 25वीं एनिवर्सरी है, अगर तेरी होती ना तो तू पता क्या करता? परिधि को घुमाने लेके जाता, शॉपिंग करवाता, मूवी दिखाता। भाई अगर राशि जिंदा होती तो हम चारों कहीं घूमने जाते। जिगर, तो ठीक है ना? वाकई अगर राशि होती तो हम चारों मिलकर हमारी एनिवर्सरी मनाते। भाई आपको पता है मैं उसे बहुत मिस करता हूं, लेकिन एक चीज अच्छी है कि परिधि के साथ मुझे यंग फील होता है, क्योंकि मेरी 25वीं सालगिरह को अभी बहुत दिन है, और जब मेरी 25वीं सालगिरह होगी ना तो मैं एम्स्टरडैम जाऊंगा। क्या? हाँ मैं तो नहीं, आई मीन अगर टाइम मिला तो। वरना वाह, तू अपनी बीवी को एम्स्टरडैम लेके जाता और मैं अपनी बीवी को आइसक्रीम खिलाने यहाँ गोकुल धाम तक नहीं लेके जा पा रहा हूँ। 25वीं एनिवर्सरी कैसे फील करूं मैं? अहम जी, भाई मुंह बंद कर लीजिए। तेवर जी, आप बाहर जाइए, मुझे आपके भाई से एक जरूरी बात करनी है। भाई
हमें तो अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना था ना। प्रेजेंटेशन हम बाद में देख लेंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है, काम पहले भाई, काम अगर हम बाद में देख ले, बोला तू चल ना, पर- मैं बाद में बात करता हूँ तेरे से। क्या हुआ? कुछ नहीं काकी जी, आप चलिए ना, आइए। गोपी तुम तो आप क्या कह रहे थे आज? गोपी ये तुम क्या ये हकीकत है या फिर मैं कुछ सपना देख रहा हूँ? आओ। गोपी ये बिल्कुल हकीकत है, सपना नहीं। और एक बात, आपको आज कुछ खास करना है ना? चलिए मेरे साथ, चलिए। ये कहाँ? चलिए आइए तो सही। क्या हुआ हिम जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? ये सब हमारा ही इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना। चलिए। अहम के पापा, अहम ने ना कब से गोपी बहू को तंग करके रखा था। हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है, मैं कुछ खास करना चाहता हूँ, तुम मुझ पर ध्यान नहीं देती, कोई तैयारी नहीं की, तो देख लो, ये है तुम्हारी शादी की 25वीं सालगिरह पर खास इंतजाम। मॉम प्लीज सब बस पे कीजिए। तुम दोनों को शादी की 25वीं सालगिरह पर ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू माँ जी। खुश रहो। अच्छा बड़े पापा, एक नजर इधर भी डाल लीजिए। ये क्या? So let's go down the memory lane. चल। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।